राम राम, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में चंडीगढ़ से बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लाभार्थियों को राशि जारी की है। विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को राशि जारी की गई है। लाडू लक्ष्मी योजना की छठी किश्त जारी हुई है। लगभग 10 लाख बहनों के खाते में ये राशि जारी की गई है। 203 करोड़ 28 लाख की राशि भेजी गई है। दयालु योजना के तहत 298.07 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। ट्रैक्टर उपलब्धता योजना के तहत 19.35 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। 645 किसानों को 19.35 करोड़ की राशि जारी हुई है। महिलाओं को सशक्त करना पीएम मोदी का संकल्प है। सीएम सैनी की तरफ से ये कहा गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। किसानों को राशि जारी की गई है। महिलाओं को सशक्त करना प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है, ये सीएम ने कहा। दयालु योजना के तहत 298.07 करोड़ की राशि जारी हुई है। ट्रैक्टर उपलब्धता योजना के तहत 19.35 करोड़ जारी हुए। 645 किसानों को 19.35 करोड़ की राशि जारी हुई है। महिलाओं को सशक्त करना प्रधानमंत्री का संकल्प है, ये सीएम सैनी की तरफ से इस दौरान कहा गया है। सीएम सैनी ने लाभार्थियों को राशि जारी की है। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी मिल रही है। दयालु योजना के तहत करोड़ों रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर उपलब्धता योजना के तहत 19.35 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। 645 किसानों को 19.35 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो इस संबंध में जानकारी मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। लाभार्थियों को राशि जारी की है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। अलग अलग योजनाओं के तहत लाभार्थियों को ये राशि जारी की गई है। आप सब जानते हैं कि हर महीने की 10 तारीख को जो विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाता है, उसके निमित्त आज हमने लाडो लक्ष्मी योजना की छठी किस्त वो जारी की है। लाडो लक्ष्मी योजना की इस छठी किस्त के तहत हमारी लगभग 10 लाख बहनें जो लाभार्थी हैं, उनके खाते में 203 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि आज ये छठी किस्त में जारी करते हुए उनके खाते में पहुंचाई है। कुल मिलाकर के 6 किस्तों में 1038 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि बहनों तक पहुंची है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना, मजबूत करना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, उनकी सोच के आधार पर यह डबल इंजन की सरकार गति से काम कर रही है, बहनों को सशक्त करने का काम कर रही है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, जैसे मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था कि 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप का हमने शुभारंभ किया था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्म दिवस के अवसर पर हमने किस्त जारी की थी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 2026-27 के बजट में आगामी लाडो लक्ष्मी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर यह आय सीमा हमने 1 लाख रुपए तक की थी फर्स्ट फेज के अंदर। इस बजट के अंदर हमने लाडो लक्ष्मी
योजना का दायरा भी बढ़ाया है। पहले 5,000 करोड़ रुपया हमने रिजर्व किया था, अब 6500 करोड़ रुपया महिलाओं के लिए रिजर्व किया है, उसका दायरा भी बढ़ाया है। बीच में भी हमने दायरा बढ़ाया था कि ऐसी उन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके बच्चों ने 80% से ज्यादा अंक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं की क्लास में लिए हैं, प्राप्त किए हैं, या जिन्होंने अपने बच्चों को गंभीर बीमारी से मेहनत करके बाहर निकाला है, उन महिलाओं को भी इसके अंदर जोड़ा था। इस बजट के अंदर जब हमने इसका और दायरा बढ़ाने की बात की है तो इसका 5,000 से 6500 करोड़ रुपया हमने इसका बजट का प्रावधान किया है और इसका दायरा भी बढ़ाया है। अब 1,80,000 परिवार की हमारी जो बहनें हैं उन तक भी ये लाभ पहुंचेगा। मैंने कहा था कि इस वर्ष के अंदर हम इसकी सारी प्रक्रिया शुरू करके और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के जयंती के अवसर पर उसको आगे हम चालू कर देंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज हमने 15 तरह के जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के तहत 1,144 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि सीधे 35,55,187 लाभार्थियों के खाते में आज डाली गई है। इसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो शामिल हैं। हमने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मोड को अपनाया है और इसके तहत हमने परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर पात्र जो हमारे स्वयं निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को हमने बिना दफ्तरों के चक्कर काटे। ये कांग्रेस के समय में होता था। कांग्रेस के समय में तो ये होता था 6-6 महीने 1-1 साल बुजुर्ग धक्के खाते रहते थे, घूमते रहते थे, पेंशन नहीं बनती थी। फिर जो कर्मचारी था बोलता था वहां से भी ताऊ आपकी पेंशन लगेगी, कुछ सेवा कर दे, जल्दी लग जाएगी। इस प्रकार का सिस्टम कांग्रेस के शासन में था। निराई भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासन में था, कार्रवाई नहीं होती थी कोई भी। आज गति से कार्रवाई होती है। कहीं हमने जो लोगों तक लाभ पहुंचता है उसको प्रोएक्टिव मोड के अंदर किया है। इसीलिए किया है ताकि बुजुर्गों को कहीं जाना ना पड़े, चक्कर ना काटने पड़े। 60 साल के हो जाते हैं, ऑटोमेटिक पेंशन लग जाती है। उसके अंदर भी क्योंकि जैसा सॉफ्टवेयर है अलग अलग तरह से अपडेट करना पड़ता है, उसको भी अपडेट करेंगे। परंतु जब अपडेट करते हैं तो कांग्रेस के लोगों को उसकी भी पीड़ा होती है। वो बोलने लग जाते हैं ये कर दिया जी, वो कर दिया जी। भाई सिस्टम को ठीक किया जा रहा है और जब सिस्टम को ठीक किया जा रहा है तो आम लोगों को तो दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को दिक्कत होती है। भाजते फिरते हैं। फिर कई लोग दुकानें खोल लेते हैं, कहा जी दुकान खोल लो, कहा इसको ठीक करेंगे, कहा। परंतु सरकार ठीक करने में लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की आम जन को। ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन सरकार चल रही है, आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम आजादी के बाद अगर किसी सरकार ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है, डबल इंजन सरकार ने किया है आजादी के बाद। नहीं तो राज्यों ही फिराते 2-4 के जो इर्द गिर्द घूमते रहते
पांच चार नो दलवाए देते मैं रौला पाया तो कहा मन्नू मिल गया, मन्नू मिल गया। लोग आम व्यक्ति वंचित रहता था, उस तक लाभ नहीं पहुंचता था, और वो भी नेता राजी हुए फिर थे। आज जब व्यवस्था ठीक है, आज बाज दे फिर रहे ना बाज दे, घूमते फिर रहे। जब घूमने का समय था, जब व्यवस्था ठीक करने का समय था, तब तो व्यवस्था ठीक नहीं की, तब तो कहीं दिखाई नहीं दिए। अब जब व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं, लोगों तक लाभ पहुंच रहे हैं, अब बाज दे फिर रहे, कहा यहां ये हो गया जी, ये हो गया जी। ये विपक्ष की इस प्रकार की पता नहीं क्या झूठ बोल का भाग जा रहा, कहां से इतना शार्प झूठ बोलते हैं, इतना ऐसा झूठ बोलते हैं जो चलते ही पूरा एआई का जमाना है, पूरा जिता देते हैं। भी भाई सच बोल रहा, ऐसा झूठ बोलते हैं। परंतु उससे हमें चौकस रहने की जरूरत है। आज डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर्स के माध्यम से ये जो हम भुगतान कर रहे हैं, ये भुगतान हमारी सरकार की पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, ये हमारी सरकार की है। और इसको लेकर के हम गति से मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है। हम सब जानते हैं कि राज्य की सहायता हर जरूरतमंद तथा जरूरतमंद तक और समयबद्ध तरीके से उसके पास पहुंचे। नहीं तो ऐसी स्थिति थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो गांव के अंदर इधर उधर कहीं जा नहीं पाते थे, लोग छूट जाते थे। मैं धन्यवाद करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने दिल्ली से बैठ करके एक निर्णय किया, बड़ा निर्णय किया। निर्णय ये किया कि मेरे गांव का कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजना से छूटे ना, उस तक लाभ पहुंचे। आपके सामने है गांव गांव घर घर कैसे विकसित भारत यात्रा पहुंची गई है ना। जो व्यक्ति ऐसे थे कि जो बाहर ना जा सके, दफ्तर तक भी ना जा सके, कम से कम अपने गांव में तो उस योजना के साथ जुड़ जाएं। ये आप देखिए मोदी जी किस तरीके से गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत कर रहे हैं। ये कांग्रेस जो आज बोल रहे हैं, राहुल गांधी का तो जेब में निकलता फंसी गया। मान ले कोई उसका स्वागत भी कर रहा, तब भी हाथ जेब में पड़ रहा। भाई कम से कम तेरा कोई स्वागत करा, तो एक हाथ तो बाहर काट लेना चाहिए, तो जेब में ही पड़ रहा। किस प्रकार का झूठ बोलते हैं, गजब का झूठ बोलते हैं। देश को किस प्रकार से इन लोगों ने पीछे धकेलने का काम किया है, इनकी गलत नीतियों के कारण। देश के लिए तो नीतियां इनकी गलत थी, परिवार के लिए नहीं थी। परिवार के लिए तो नीतियां ठीक है इनकी, लगे रहते हैं परिवार को मजबूत करने में। अब घूम रहे हैं, कभी राहुल के पास जा रहे, कभी कहीं जा रहे। भाई जब समय था तब तो तुम गुम में नहीं है, अब इस प्रकार की बातें करते हैं। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज हमने दयालु योजना के तहत किसको भी हमने ऑनलाइन किया है। नहीं तो गरीब परिवार के ऊपर आपत्ति का पहाड़ टूट जाता था, सरकार का लाभ नहीं पहुंचता था, पता नहीं कहां चला जाता था, कहां नहीं चला जाता था, खाली घोषणाएं होती थी। आज आपके सामने है, हमने इसको ऑनलाइन किया है, पोर्टल से किया है। भी घर बैठे व्यक्ति इसको पर अप्लाई कर दे, दफ्तर में नहीं जाना। अधिकारी की जिम्मेवारी वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करके उसके खाते में पैसा जाएगा, घर में ही जाएगा, उसके अकाउंट के अंदर जाएगा। ये व्यवस्था की है। इससे आम जन के अंदर संतुष्टि का भाव है। कांग्रेस ने तो उसमें से भी ये सोचते थे भी कुछ पैसा मेरी जेब में चला जाता, लीक हो जाता रास्ते में। ये हालात, बहुत हालत खराब की है कांग्रेस ने, इतने हालात खराब किए। आज इस तरीके से घूम रहे हैं जैसे
मछली को पानी से बाहर रखते कार्ड का, वो स्थिति हो रही है। परंतु स्थिति बहुत ज्यादा कांग्रेस की भयानक है। झूठ बोल रहे हैं सारा दिन, आरोप लगाते हैं, आरोप लगा करके भाग जाते हैं, परंतु कहीं कोई गलत है वही उसके बारे में बताओ भी। मैंने पीछे भी कहा था, आप लोगों के माध्यम से कहा था भी, सुझाव देने थे, विधानसभा में भी कहा मैंने विधानसभा में भी कहा भाई विपक्ष की जिम्मेवारी है कि तथ्यों के साथ उसको बताए, क्योंकि अच्छा होता है कि विपक्ष जब कोई बात बताता है तो उसके अंदर सरकार की ड्यूटी है कि सुधार करे, अगर सुधार नहीं करे तो पब्लिक सुधार कर देती है। परंतु इन्होंने तो क्या हाल की है ना, कोई मुद्दा लेकर के आ गया और फिर बाज गए, जुतियां भी अगले दिन पैका ले जा, वो भी नहीं पाते, बाज ही रहे। दयालु योजना के तहत मैं जिसकी बात कर रहा था, 7,875 परिवारों को 998 करोड़ 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता आज उनके खाते में भेजने का काम एक बटन दबा करके किया। यही ट्रांसपेरेंसी नरेंद्र मोदी जी की है। नरेंद्र मोदी जी मेरे किसान को साल के अंदर 3 बार डायरेक्ट पैसा पहुंचाते हैं। ये कोई छोटा विषय नहीं है जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 किस्तें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहुंचाई। 22 किस्तों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने मेरे हरियाणा के किसान के खाते में 7,500 करोड़ रुपया 7,500 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया है। भाई राहुल तो जेब में हाथ पाए घूम रहा था, भी बताए दे भी तुमने क्या कराया, तेरे समय में इतने लंबे सरकार रही है, उड्डा साहब बताए दे। ये तो घूम रहे, कभी कहीं जा रहे कभी कहीं जा रहे। मैं बताना चाहूंगा उनके समय में भी ख्याल होता था, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी मैं गरीब आदमी की बात कर रहा हूं, उन तक जो हालत पहुंचाने की, जो योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम था, अभी उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि कोई गरीब व्यक्ति न छूटे। आदरणीय मोदी की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, वो गरीब के दर्द को समझ रही है, समझ करके उसका लाभ पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। और आज से पहले इसी योजना के तहत, जैसा अभी अरुण जी ने भी बताया है कि ये 2023 के अंदर हमने शुरू किया था, अब तक हमने 56,223 परिवारों को 2,118 करोड़ 23 लाख रुपया डायरेक्ट उस परिवार के खाते में पहुंचाया है जिसके ऊपर कोई विपत्ति का पहाड़ टूटा है, हमने उसके खाते में पहुंचाया है। ये छोटी बात नहीं है। ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर यही गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का माध्यम है। इनके समय में तो बातें होती थी, ये तो खाली घोषणा कर देते थे, घोषणा करके भाग जाते थे। मैनिफेस्टो ध्यान इनके रहा था, क्या कराया क्या नहीं कराया, बात तो ये झूठ फैलाने की करते रहते हैं। परंतु साथियों, हमने आज ही आपके सामने है, जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हमारे मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, किसान हैं, उनकी भी चिंता अगर कोई सरकार कर रही है तो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। पड़ोस में पूछ लो, पंजाब के अंदर कांग्रेस की भी रही है, आम आदमी की सरकार है। भाई जो अनुसूचित जाति के किसान हैं उनको ट्रैक्टर के लिए कभी सब्सिडी दी है क्या? पूछना चाहिए, कभी सब्सिडी दी क्या? आज हमने पिछले साल भी, मेरे ख्याल उससे पिछले साल भी लगातार हमारी सरकार, आज हमने जो अनुसूचित जाति के हमारे किसान हैं, ऐसे 645 किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 19 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि आज जारी की है। और वो जल्दी ही उनको ट्रैक्टर मिलेगा, चाबी देने का काम उनको करेंगे। आज ये सब्सिडी जारी की है ताकि वो ट्रैक्टर अपना खरीद सके। पर ट्रैक्टर 3 लाख रुपए उनको दे रहे हैं, पर ट्रैक्टर 3 लाख रुपए। क्योंकि गरीब को कैसे सशक्त और मजबूत किया जाए,
ये हमारी सरकार का ध्येय है। और साथ ही मैं भी कहना चाहूंगा कि इसको हमने ट्रांसपेरेंसी तरीके से किया है, कर रहे हैं, क्योंकि उपायुक्त के महोदय के माध्यम से हम इसको एप्लीकेशन से लेते हैं और उसके माध्यम से उनको हम देने का काम करते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा आज आप लोगों को कि आज हमने विभिन्न 18 योजनाओं के तहत कुल 1,665 करोड़ 25 लाख रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में आज राशि डाली है। 1,665 करोड़ 25 लाख सीधे गई है आज, अभी बटन जो हमने दबाया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों हरियाणा में भारी बारिश हुई है। हमारी पूरी नजर उस बरसात से कोई नुकसान ना हो मेरे किसान का, हमारी पूरी नजर हरियाणा प्रदेश के हर कोने पर थी। गत 6, 7, 8 अप्रैल को क्योंकि भारी बरसात हुई है, प्रदेश के 4 जिलों फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्र के कुछ गांव में फसलों को नुकसान होने की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है, क्योंकि ओलावृष्टि हुई है, कहीं कहीं अलग पॉकेट्स के अंदर हुई है। मैंने स्वयं वहां के जिला उपायुक्तों से भी फोन पर पूरी रिपोर्ट लिया है, स्वयं बात की है। हमने किसी किसानों की फसल को हुए नुकसान एवं भरपाई के लिए कल ही हिसार, सिरसा, फतेहाबाद के लिए पोर्टल खोल दिया है। बाकी नुकसान वाले जिलों में खोल दिया जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी तुरंत। आज सुबह 10 बजे इस पोर्टल पर तीनों जिलों के 21 गांव, जहां जहां नुकसान हुआ है वहां खोला है, 21 गांव के 1,350 किसानों ने 10,088 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण भी करवा लिया है, क्योंकि वेरीफाई होगा, उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे। इनमें फतेहाबाद जिले के 9 गांव हैं, हिसार के 10 गांव हैं, सिरसा के 2 गांव शामिल हैं। सरसों की खरीद के अंदर भी हम लगातार, क्योंकि 28 मार्च से हमने सरसों की खरीद शुरू की थी, अब तक मंडियों में 16,046 मीट्रिक टन सरसों की आवक हुई है हरियाणा प्रदेश के अंदर। इनमें से 3,421 मीट्रिक टन सरसों की सरकारी खरीद की गई है। शेष सरसों निजी व्यापारियों द्वारा खरीदी गई है, क्योंकि एमएसपी से ज्यादा मूल्य मिला है, व्यापारी लेकर के गए हैं। मुझे खुशी है कि जब एमएसपी ज्यादा मिलता है तो मेरे किसान का लाभ होता है। मंडियों में 1,558 मीट्रिक टन सरसों का उठान कराया जा चुका है। किसानों को 6,200 रुपए प्रति क्विंटल जो एमएसपी है, एमएसपी के हिसाब से अब तक 4,94,00,000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया जा चुका है। इसी प्रकार साथियों, गेहूं की खरीद को लेकर के जो हमने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की थी, 1 अप्रैल से खरीद शुरू हुई थी, अब तक मंडियों में 17,37,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है। 17,37,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक मंडियों में हुई है। इनमें से 3,92,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी जा चुकी है। और अब बारिश पड़ रही थी, क्योंकि उठान के अंदर थोड़ी दिक्कतें, सारी चीज में दिक्कत आ रही थी, कुछ नमी भी हो रही थी उसके अंदर, उसके कारण भी थोड़ी परचेज नहीं हो पा रही थी। मौसम परमपिता परमात्मा ने खोला है और जल्दी ही, क्योंकि अब एकदम दबाव भी रहेगा पूरा मंडियों के ऊपर, हमारी पूर्ण तैयारी है। और अब तक मैं ये बताना चाहूँगा कि किसानों को जो उठान की प्रक्रिया है, मौसम खुलेगा, अब उठान शुरू हो जाएगा, किसानों को 2,585
रुपए प्रति क्विंटल, जो 2585 रुपए एमएसपी गेहूं के ऊपर है, उसके समर्थन मूल्य के हिसाब से अब तक 13 करोड़ 9 लाख रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में कर दिया है। तो फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों